अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। 22 जनवरी की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सेशन पर। आज का सेशन अगर आप चार्ट जो दिया गया है आपको अगर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आगाज़ के साथ ही मार्केट जो है 45,919-855 एरिया में एंटर हो चुकी थी। 9:40-42 का टाइम था जिस वक्त मार्केट जिसको मैं कहता हूँ प्री ओपन हाइप के बाद मार्केट इस एरिया के अंदर ट्रेड कर रही थी, विच वॉज अ कंफर्म साइन कि बुल्स एफर्ट करेंगे। और उसके बाद जैसा आपको मैंने बताया था कि बुल्स को मज़ीद एफर्ट करने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत हमने देखा कि आज किसी हद तक पूरी होती हुई नज़र आई। और हमने फिर देखा 45,915-855 का जो लेवल था उसके ऊपर बुल्स की पूरा दिन एफर्ट जारी रही। और यही वजह थी कि मार्केट ने अपना दिया गया इमीडिएट टारगेट 46,055 का अचीव किया। उसके बाद 232 के लिए भी तगोदूद की उसने, मगर सिर्फ 46,144 का हाई बना के मार्केट एग्जॉस्ट हो गई। मगर उसके बावजूद मार्केट ने तकरीबन 307 पॉइंट का इजाफा किया और वॉल्यूम अगर देखें तो 52.31% ज़्यादा थे बमुकाबला कल के सेशन से। अगर हम देखें बुल्स वर इन टोटल कंट्रोल टुडे। अगर हम इस तरह देखें सेशन को, क्योंकि आगाज़ के साथ ही जो ट्रिगर दिया गया था उसके ऊपर मार्केट आ गई। फिर पूरा दिन अगर आप जो चार्ट दिया गया है उसमें देखें तो पूरा दिन मार्केट जो है उसके ऊपर ही ट्रेड करती हुई हमें मिली। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो फिगर्स हैं अगर हम उनको देखें तो कल भी और आज भी लिमिटेड आउटफ्लोज हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स की कल बहुत भारी सेलिंग थी, आज निस्बतन उनकी इन्फ्लोज हैं। जबकि लोकल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू इन्फ्लोज कर रहे हैं और आज उनकी इन्फ्लोज थोड़ी लिमिटेड है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इन्फ्लोज जारी हैं। तो मार्केट में किसी किस्म का पैनिक नहीं देखा गया। न्यूज़ के हवाले से अगर मैं देखूं तो मार्केट में सारी मुझे कोई ऐसी न्यूज़ ख़ास नज़र नहीं आती। अच्छी न्यूज़ हैं सारी, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो पॉलिटिकल मसले हैं और ब्रॉडशीट और दूसरा जो आपका फॉरेन फंडिंग केस है उस पे दोनों की सियासत अपनी जगह पे, मगर ओवरऑल इकॉनमी के लिए हमारे पास तमाम न्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव ही नज़र आती हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे हम चलते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत शुक्रिया, लाहौर से बहुत अच्छी तादाद लोगों की इंटरेस्ट ले रही है। इंशाअल्लाह ताला लाहौर का प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। और आपको पता है कि जो एक बार इस प्रोग्राम में हिस्सा लेता है तो हम फिर कोशिश करते हैं कि उसको अपने साथ बांधे रखें और उसकी ट्रेडिंग स्किल को आगे भी इन्हांस करते रहें, चाहे हमारे लेक्चर्स के ज़रिए, चाहे हमारी कुछ हम किताबों के ज़रिए। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग बंधे रहें और इसको सीखते रहें। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट, जो मैं समझता हूं कि जिसने भी ट्रिगर पे ट्रेड करना सीखा है वो आज ख़तई तौर पे हैरान नहीं हुआ होगा, क्योंकि कल मैंने आपको एक बात कही थी कि मार्केट के ट्रेंड और सेंटिमेंट वीक है, ठीक है। उसके बावजूद मैंने आपको कहा कि अगर मार्केट 45,919-855 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट जो है बुल्स एफर्ट करेंगे, बावजूद इसके कि सेंटिमेंट वीक है। तो क्या मतलब था इसका कि आपको ट्रिगर को फॉलो करना है या आप भूल जाएं उस वक्त कि सेंटिमेंट वीक है। अगर ट्रिगर आपका ट्रिगर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट उस डायरेक्शन में चलेगी। अब अगर हम आगे देखें इसको तो इसमें कोई शक नहीं कि आज के 307 पॉइंट के इजाफे के बावजूद बुल्स को मज़ीद एफर्ट करने की ज़रूरत है अपनी जो रेट है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट सेशन है वीक का कल जो है, तो आम तौर पे लास्ट सेशन में कुछ सेलिंग भी देखी जाती है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। जो इस वक्त हमारे चार्ट बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आज के सेशन ने जो लम्हा ब लम्हा थोड़ा थोड़ा करके जो इंडेक्स नीचे आ रहा था उस थ्रेट को उसने मिनिमाइज़ किया है। अगर आप देखें
तो 13 जनवरी से हम हर रोज़ एक नया लो देख रहे थे। तो उसमें अफाका हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट ने आज आपको नया लो नहीं दिखाया। ये बहुत अच्छी बात हुई, इससे वो थ्रेट जो है कम हो गया। मगर अगर मैं बात करूं कि क्या बुल्स इस्टेब्लिश हो गए, तो जी नहीं, अभी बुल्स इस्टेब्लिश नहीं हुए। मैं मार्केट में कल के लिए बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूं अगर मार्केट 45,988 974 के ऊपर ट्रेड करती है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रिगर। अब मैं इस ट्रिगर के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक हूं, रिगार्डलेस ऑफ वीकनेस इन ट्रेंड, रिगार्डलेस के मैं कह रहा हूं कि एक सेशन और चाहिए, मगर मैं 45,988 के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक हूं। और अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करती है तो मैं 46,232 को टारगेट करने की कोशिश मुझे लगता है बुल्स करेंगे। अगर 46,232 को टारगेट कर लेते हैं और उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, वहाँ पर मार्केट रुकती है और उसके ऊपर फ्रेश वॉल्यूम जनरेट होते हैं, तो फिर हमारे पास जो अगला हदफ है वो 46,395 से लेकर 46,455 तक का है। तो ये सिनेरियो है अगर 45,988 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है। अब क्या हो अगर मार्केट 45,974 के नीचे ट्रेड करे? सब में पहली बात, लिमिटेड एग्जॉर्शन पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो पॉसिबिलिटी 45,589 तक बरकरार है। 45,589 545 का जो लेवल है, इसको जब तोड़ती है ये, तो उसके बाद मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर शुरू हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ट्रेडर्स को केयरफुल रहना चाहिए। जो ट्रिगर दिया गया है 45,988 974 का, इसके ऊपर ट्रेड करे ऑप्टिमिस्टिक रहिए, इसके नीचे ट्रेड करे तो 2 कदम पीछे हट के बाइंग ऑन डिप और सेलेक्टिव स्टॉक जिनको हमें बायबैक करना है सिर्फ उनकी तरफ तवज्जो दें। क्योंकि मैं जिस तरह आपको पिछली एक अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि एग्जॉर्शन से प्रॉफिट टेकिंग जन्म लेती है और प्रॉफिट टेकिंग से सेलिंग प्रेशर यानी कि मंदी। तो अगर मार्केट 45,589 545 को तोड़ देगी तो मार्केट में फिर सही मानों में प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो क्या अच्छा हो कि हम उससे पहले ही अपनी पोजीशंस स्क्वायर कर चुके हों, बाहर आ चुके हों। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 45,974 के नीचे आप बैकफुट पे रहें और दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, और वो है बाइंग ऑन डिप या वो जो बाय बैक करने वाले स्टॉक है उनमें एंट्री लेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक उस वक्त ज़रूर मिलेंगे जो मैं आपको इंशाल्लाह मिड डे कॉल में शायद दे सकूं, कि जो स्टॉक आपको फिर परफॉर्म करते हुए नज़र आए नमाज के बाद वाले सेशन में। तो अगर उसकी पॉसिबिलिटी होगी तो वो भी ज़रूर दिए जाएंगे आपको। तो लिहाजा आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत कामयाब होंगे। मेरी तमाम दुआएं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब रखे। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉल को अपने अहबाब में, दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।